प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। इस बीच इस मामले पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस देश में 10 बार एसआईआर कांग्रेस शासन में हुआ है। निर्वाचन आयोग की ये एक नियमित प्रक्रिया है। कांग्रेस केवल इधर उधर की बातें करती है और जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगी है। 10 बार एसआईआर कांग्रेस शासन में हुए। कांग्रेस शासन में एसआईआर क्यों होता था? निर्वाचन आयोग की यह नियमित प्रक्रिया है। जब से निर्वाचन आयोग बना है 52 से 56 तक पहला एसआईआर हुआ। उस समय क्या कांग्रेस के लोग विरोध नहीं किए? क्या आज क्यों विरोध हो रहा है निर्वाचन आयोग का? किन कारणों से विरोध हो रहा है? और कांग्रेस इस विषय में कभी बात नहीं करती, इधर उधर की बात करती है, मुद्दे की बात नहीं करती। इसलिए उनके विरोध में कोई दम नहीं है, कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर किसानों के हित में अहम मांग रखी। मोर्चा ने एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में किसान तकनीकी दिक्कतों के कारण पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सुनने में आया है कि एग्री स्टेक पोर्टल में तकनीकी परेशानियां आ रही हैं, किसानों के पंजीयन में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में जिन किसानों ने धान बोया है उन्हें निर्धारित अवधि में बांधकर नहीं रखना चाहिए। चंद्राकर ने आगे कहा कि किसान को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वो कभी भी अपना पंजीयन करा सके। पंजीयन प्रक्रिया को लचीला बनाना जरूरी है ताकि तकनीकी खामियों की वजह से कोई भी किसान लाभ से वंचित ना रह जाए। नहीं, एग्री टेक में सुनने में आया है कि पंजीयन में कुछ परेशानी हो रही किसानों को, कभी पोर्टल खुलता है कभी बंद हो जाता है। तो निश्चित रूप से किसान जो धान बोए हैं उसको अवधि में नहीं रखना चाहिए, कभी भी पंजीयन करा सकें, इसकी सुविधा किसानों को देनी चाहिए। कोरबा जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नगर निगम की काऊ कैचर गाड़ी से मुख्यमंत्री का पोस्टर ढोया गया। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्रियों के पोस्टर को गाड़ियों में ढोया जाना कोई नई बात नहीं है। ये सरकार भगवान भरोसे चल रही है। बैस ने कटाक्ष करते हुए आगे कहा, शायद कर्मचारी को लगा होगा कि सरकार कहां से चल रही है, तो उसने समझ लिया कि मुख्यमंत्री का पोस्टर काऊ कैचर गाड़ी से ही ढोया जाए। अब इस सरकार में तो कोई नई बात है नहीं कि मुख्यमंत्री की काऊ कैचर गाड़ियों में कि मुख्यमंत्री और वहां के स्थानीय मंत्रियों को पोस्टर, उनके फ्लैग्स को उनकी गाड़ियों में ढोया जाना। मतलब इस सरकार में भगवान भरोसे ये सरकार चल रही है। अब कर्मचारी को लगा ही होगा कि सरकार ही पूरी तरह से कहां से चल रही है, कौन चला रहा है, सरकार को ही पता नहीं। तो जो ढोने वाला है वो भी समझ गया, इससे अच्छा तो यही ठीक है कि काऊ कैचर गाड़ी से ही उनको ढोया जाए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत घर घर गणना चरण से पहले ही सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से अभियान छेड़ दिया है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सत्ता में आने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में माहिर है। हमने चुनाव आयोग और भाजपा के गठजोड़ को जनता के सामने बेनकाब किया है। देखिए, ये तो सच्चाई है कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसको हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहाँ के हैं कि नहीं है, और एक मतदाता को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है, ये विशेष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि कर्नाटक और अन्य महाराष्ट्र जैसे अन्य प्रदेशों की तरह एक एक घर में
80-80, 150 लोगों का एड्रेस नहीं होना चाहिए। किसी विशेष दल को टारगेट कर नाम काटने का काम न करे। ईमानदारी के साथ बीएलओ घर घर जाए, सत्यापित करे, सर्टिफाइड कॉपी ले उन घरों से और तमाम बीएलए को सूचित भी करे राजनीतिक दलों के। ये आवश्यकताएं हैं, पारदर्शिता बरतने की आवश्यकताएं हैं, भरोसा और विश्वास जीतने की आवश्यकता है, ना कि किसी विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए काम नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुद्दे पर एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि राज्य सरकार और नक्सलियों के बीच गुप्त वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन स्तरों पर और किन शर्तों पर बातचीत हो रही है। इस आरोप पर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा प्रज्वार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से नक्सलियों से किसी तरह की कोई गोपनीय वार्ता नहीं हुई है। भाजपा का नक्सलवाद पर स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। नक्सलियों से संवाद नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। चंद्राकर ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल उन्मूलन के लिए डेडलाइन तय कर दी है। ये वही कांग्रेस है जिसके शासनकाल में नक्सल आंदोलन देश भर में फैला। सवाल ये उठता है कि तब कांग्रेस शासन कर रही थी या तेल बेच रही थी। कोई गोपनीय वार्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रदेश की हित की बात है। और नक्सलियों की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल सही है और स्पष्ट है। सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री से लेके माननीय गृह मंत्री से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डेडलाइन घोषित कर दी है 31 मार्च 2026 और इससे स्पष्ट नीति नहीं हो सकती। जो प्रश्न उठा रहे हैं उनको भी शासन करने का मौका मिला। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिनके कारण नक्सली छत्तीसगढ़ आए या हिंदुस्तान में आए। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 80 के दशक में उनके किन असफलताओं के कारण नक्सली छत्तीसगढ़ या अन्य इलाकों में आए। देश में ये पसरा कैसे आंदोलन, क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे कि तेल बेच रहे थे। गरियाबंद जिले के कुंडेल धान संग्रहण केंद्र में कर्मचारियों ने आज सुबह से प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पिछले 1 साल से उन्हें भविष्य निधि की राशि नहीं मिली, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सैकड़ों कर्मचारी केंद्र के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं और विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक लंबित राशि नहीं दी जाती आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के चलते केंद्र का कामकाज पूरी तरह से ठप है। हमारी मांगे हमारी मांगे ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी गरियाबंद जिले के ग्रामीण अंचल छात्रों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण था जब उन्होंने फाइटर प्लेन संचालन की बारीकियां मॉडल और एयर सिमुलेटर के जरिए सीखी। छात्रों ने टेक ऑफ, लैंडिंग, अक्षांश, दीक्षांश गणना और ट्रिगर दबाकर फायरिंग कर भी अनुभव लिया। ये प्रशिक्षण 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के तहत देवभू के स्वामी आत्मानंद स्कूल में संचालित एयर विंग कोर के कैडेट्स को दिया गया। हाल ही में 20 कैडेट्स ने रायपुर के माना स्थित नवोदय विद्यालय में 10 दिवसीय कैंप में भाग लिया, जहां उन्हें एयरो मॉडलिंग, ड्रिल, योग और नेतृत्व प्रशिक्षण की गतिविधियों से जोड़ा गया। अभी हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के 40 का स्ट्रेंथ है, जिसमें 20 जेडी हैं और 20 जेडब्ल्यू हैं। अभी लेटेस्ट में इन्होंने कंबाइंड इनलाइन ट्रेनिंग कैंप जीएनबी माना में किया है, जहाँ उन्होंने एयरक्राफ्ट के बारे में बेसिक जानकारी लिया और फिर ड्रिल के बारे में बेसिक जानकारी लिया और वहाँ के जो ट्रेनिंग शेड्यूल में बहुत ही बारीकी से रूटीन को उन्होंने फॉलो किया, जो बहुत ही टफेस्ट रहता है। भविष्य में अभी दिसंबर में बहुत जल्दी ही हम यहाँ पर एरो मॉडलिंग का शो करवाने के लिए जा रहे हैं और फिलहाल के लिए 5 को ये सूर्य किरण का एरोबोटिक टीम को देखने के लिए रायपुर रवाना होंगे। जी, ग्रामीण परिवेश होने के कारण बेशक यहाँ टैलेंट भरमार है, केवल उनको एक उभारने का आवश्यकता है। ऐसा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का, खासकर गरियाबंद के बच्चों का सैन्य गतिविधियों में प्रतिनिधित्व बहुत कम है, तो उस प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ही जो हमारा उद्देश्य है कि एनसीसी को देवभोग में ला करके गरियाबंद का प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। यहाँ के बच्चे आर्म फोर्स में सिलेक्शन होंगे ऐसा मेरा बहुत ही उम्मीद है और उनके लिए जो बेसिक जो ट्रेनिंग है वो पूरा शेड्यूल उनको मुहैया कराया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा हर संडे को यहाँ क्लास लगता है। रूटीन पीआई स्टाफ रायपुर से आते हैं और उनके माध्यम से पूरे क्लास का यहाँ आयोजन होता है। सर, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ और जब मैंने क्लास 5th में स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया
उसके बाद सर एक एयरविंग एनसीसी जो हमारे स्कूल को मिला, पूरे गरियाबंद में केवल एक ही स्कूल को मिला है सर। क्लास 8 में मैंने ज्वाइन किया था, तो हमने सोचा नहीं था कि सर आगे क्या होगा और हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सर फर्स्ट ईयर में हमने कुछ ऐसे बेसिक चीज़ को हमने सीखा। उसके बाद सेकेंड ईयर में सर हमने कैंप किया, कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप JNV माना में। तो सर जब हम गए तो हमें बताया गया कि एयरविंग एनसीसी में कितना काम आएगा फ्यूचर में? सर फ्यूचर में हमें किसी एग्ज़ाम अगर देंगे तो हमें ए सर्टिफिकेट अभी एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर हम पास करते हैं तो हमें किसी भी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। काम आएगा ये? यस सर, काम आएगा लाइफ टाइम के क्या? लिए। सर मेरा नाम कैडेट लिंगराज नायक है। करना है, कैसे करना है हम लोग को एम डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हम लोग एनसीसी लिए, वो भी एयरविंग का, तो हम लोग को मतलब ऐसा लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग फोर्स में जा सकते हैं, वो भी एयरविंग के। और एनसीसी लेने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे कि अभी हम लोग 10 दिन के लिए CATC कैंप में गए थे, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, उसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ से हम लोग एयरपोर्ट भी गए थे, अपने 3CG एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के एयरक्राफ्ट को भी देखे, जिसका नाम है वायरस SW80। और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ। बहुत लोग, हम लोग अपने CO सर से भी मिले, विंग कमांडर विवेक कुमार साहू सर से, और भी बहुत लोग आए थे वहाँ पे, तो सब ने बहुत कुछ बोला और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। जी मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। हम एयरपोर्ट गए थे, वहाँ पे अपने 3CG एयर स्क्वाड्रन एनसीसी यूनिट के एयरक्राफ्ट को देखने। हम फायरिंग हुई वहाँ पे और हमें बहुत कुछ ड्रिल सिखाया गया और बहुत सारे हमने गेस्ट लेक्चर्स अटेंड किए। एयरविंग के हमने एयरक्राफ्ट देखे थे, एयरक्राफ्ट का नाम है माइक्रोलाइट वायरस SW80। हमें यहाँ पे बताया गया उसके कुछ चीज़ें, जैसे कि स्टार्ट करने के लिए हम थ्रोटल का यूज़ करते हैं, हम एलिवेटर करने के लिए, किसी को रोलिंग के लिए हम जैसे यूज़ करते हैं, एक रडर रहता है सिस्टम जिससे हम एयरक्राफ्ट को लेफ़्ट राइट मूव करते हैं, तो उसके लिए रडर का इस्तेमाल करते हैं। ये अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो हम शायद कभी अपने जीवन में पा नहीं सकते, या फिर हम पहले पाए भी नहीं थे। हमें एक ऐसा अवसर मिला है ज़िंदगी में जो शायद हमें दोबारा ना मिल सके।